عرب ومن عجم। रब कहता है महबूब मैंने तुझे राजी करना है, और हम हुजूर के मिजाज से वाकिफ हैं, जब तक उम्मत बख्शी न गई मेरे हुजूर राजी होंगे ही नहीं। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा। अल्लाह ताला महबूब को राजी करना चाहेगा और फिर महबूब इतने लोगों की शफात करेंगे कि अल्लाह ताला कहेगा अरदीता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब क्या आप राजी हो गए हैं? तो हुजूर कहेंगे रदी तो हाँ मेरे मालिक मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ रहे थे कुरान मजीद में, अल्लाह के महबूब तिलावत करते करते, क्या फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। मालिक नेकोकार मेरे और बदकार तेरी रहमतों के हवाले। और हजरत ईसा ने क्या कहा, फ़इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मालिक अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, तू जान और तेरे बंदे जान। ये दोनों आयात जब मेरे हुजूर ने पढ़ी ना तो मेरे हुजूर रो पड़े और हुजूर ने हाथ उठा दिए और क्या कहा, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत फबका, और साथ ही मेरे हुजूर रो पड़े। चश्मान अकदस से आंसुओं की लड़ी, अल्लाह अकबर, बराबर हुजूर के रखसारों को छूती हुई। हुजूर की गोद में जो है वो आंसू गिर रहे हैं, हुजूर रोए जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती फबका, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, और साथ हुजूर रो पड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद वसल मा युबकी है व रब्बुका आलम, जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब से पूछ रोए क्यों हो, वसल मा युबकी है, जाके मेरे महबूब से पूछ के आ महबूब क्यों रोए हो, व रब्बुका आलम, जिब्रील सुनो तेरा रब जानता भी है महबूब क्यों रोया है, लेकिन तू भी तो पूछ के आना, प्रोटोकॉल है महबूब का। अल्लाह अकबर, रब जानता है महबूब क्यों रोए हैं। कहा जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब को मेरा सलाम दे और मेरे महबूब से पूछ मा युबकी है, क्यों रोए हो, व रब्बुका आलम, ए जिब्रील तेरा रब जानता है मेरा महबूब क्यों रोया है, लेकिन जा तू पूछ के आ। जिब्रील हाजिर खिदमत हुए और कहा रब सलाम देता है और रब फरमाता है महबूब क्यों रोए हो, क्या हुआ? तो महबूब ने कहा मैं खुद नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है, मैं खुद नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है। हजरत इब्राहीम ने तो कहा चंगे चंगे मेरे मंदे तेरी रहमत के हवाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक तूने अजाब देना चाहता है तो तू जान, तेरे बंदे जाने। लेकिन हुजूर ने गुनाहगारों को आगोश में समेट के कहा मालिक मेरे उम्मती, और साथ चश्मान से आंसू। अल्लाह अकबर, कहा मैं नहीं रोता, उम्मत का गम रुलाता है। तो जिब्रील वापस गए बारगाहे इज़्दी मिर्स की, मालिक तेरा महबूब उम्मत के गम में रो रहा है। कहा जिब्रील फिर जाओ और मेरे नबी को मेरा सलाम दो और कहो महबूब परेशान नहीं हो, जैसा कहोगे वैसे ही कर लेंगे, उम्मत के मामले में आपको रंजीदा नहीं होने देंगे। वाला सौफा योती का रब्बो का फतर, जरा देखिए तो सही, लाम जो ताकीद का आया ना सौफा के ऊपर, इसमें बड़ा हुस्न है, जरूर जरूर राजी करेंगे। वाला सोफा योती का, अन करीब महबूब आपका रब आपको इतना देगा। अल्लाह अकबर, वाला सोफा योती का रब्बो का, आपका रब आपको, ये आपका तकरार जो है इसमें भी क्या हुस्न है। वाला सोफा योती का रब्बो का फतर दो, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। 3 मरतबा आप जरा देखिए रंग कैसा है। रब अपने महबूब से फरमा रहा है वाला सोफा योती का रब्बो का फतर दो, आपका रब आपको ऐसा नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और हुजूर क्या कहते हैं, मैं तो राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक गुनाहगार ना बख्शा गया। रब ने कहा महबूब ऐसे भी कर लेंगे। वो किसी ने कह दिया ना कि वो अपना मुकदमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हों, तो मैंने टोक दिया, मैंने कहा नहीं यूं ना कहो। तो कहने लगे कि ये क्यों? मैंने कहा वकील बमाना निगेबान ये तो हुजूर के अस्मा में से है, लेकिन यहां मुकदमे की बात चल रही है, यहां एडवोकेट के माना में वकील है, और हुजूर इस माना में हमारे वकील यहां नहीं होंगे, क्योंकि वकील जो होता है वो जज को कहता है
कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए। जुर्म साबित हो तो सजा होती है। वकील का सारा जोर इस बात पे होता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, ये बेगुनाह है, इसे छोड़ा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील कहता है मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया, लिहाजा छोड़ा जाए। शफी कहता है सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए। हुजूर वकालत नहीं फरमाएंगे, शफात फरमाएंगे। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। फमा शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा, बड़े बड़े गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा। क्या मंजरनामे होंगे। तो हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अहले इराक का ख्याल है सबसे उम्मीद अफजा कुरान मजीद की आयत है ला तकनतू में रहमतिल्लाह, और हम कहते हैं सबसे उम्मीद अफजा आयत यह है वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। महबूब हम आपको राजी करना है। फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रजा चाहे, फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रजा चाहे। किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा, किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा। हबीबे दो सरासा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा। तेरी तो बात ही क्या, तू तो शाहे मुरसला ठहरा। तेरी तो बात ही क्या, तू तो शाहे मुरसला ठहरा। शहनशाहों से कम तेरा गदा हमने नहीं देखा, शहनशाहों से कम तेरा गदा हमने नहीं देखा। हमें 100 नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, हमें 100 नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं। कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा। मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाएं, हमारे दर का साकिब था गदा हमने नहीं देखा। इरशाद फरमाया जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और अल्लाह उसको वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। उसकी जरूरियात का वो खुद कफील होता है और उसके काम उसके जुम्मा करम पे होते हैं, को हो के देखे उसका। तो जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल अशजई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूं। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक सेर जौ हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं है। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है। उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू जर गफ्फारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू जर कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्शे इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके 100 ऊंट भी हाँक लाया हूं। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं।
उसके हो के तो देखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाएगा। फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फक्र फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूं, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फक्र फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा देगा। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए, मुसीबत आ जाए, किसी से ना कहो, सिर्फ अपने रब से कहो, फिर देखना उसकी करम नवाजियों का मी कैसे बरसता है। फरमाया अल्लाह पर भरोसा करने का जो हक है अगर वो तुम अदा कर दो वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता। हम तो दुकान पे जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, हम अपने कारोबार पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, हमें पता है कहाँ आज सुबह जाना है, लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना है। रासुल माल भी नहीं होता लेकिन सुबह निकलते हैं, शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो। घर से खाली पेट निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं और फिर जो उनकी जरूरत होती है अल्लाह वो सारी जरूरतें पूरी करता है, जो जो जरूरत उनकी होती है। ये शेर कितना गोश्त खाता है अल्लाह रोज उसे देता है। ये हंस रोजाना